सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं आसाम के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक, जहां अगर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी पॉपुलर तो है लेकिन अपने हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से, अपने डाउनटाउन हॉस्पिटल की वजह से, इनके डाउनटाउन हॉस्पिटल काफी फेमस हैं। तो इनके जो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हो गए इनके खुद की यूनिवर्सिटी में, वो भी काफी पॉपुलर है। अब बात रहेगी बीटेक की, तो बीटेक कैसा है, कितना प्लेसमेंट मिल रहा होता है, किस फीस स्ट्रक्चर में मिल रहा होता है, आरओआई कैसा बन रहा होगा, कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, फैसिलिटीज कैसे, एक्सपोजर कैसा है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सारी चीजें सुनिए, फिर डिसाइड करिए आपके लिए कॉलेज कैसा है। हम बात कर रहे हैं एडीटीयू आसाम। आसाम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी आपके गुवाहाटी के आउटस्कर्ट्स में, लेकिन इन शॉर्ट गुवाहाटी में स्थित, गुवाहाटी आसाम में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 2010 में। 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास 2025 में सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम डेटा देखें 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर इनके पास 155 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 119 कैंडिडेट्स, 119 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली समवेयर अराउंड 76.7% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। अब हो सकता है कि 155 कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन से एक साल पहले जब प्लेसमेंट चालू होता है, किसी का किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रहेगा हो, जो क्लियर ना हुआ हो, तो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे। हो सकता है कि हर कंपनी जब आती है बोलती है मुझे मिनिमम 6, 7, 8 सीजीपी के ऊपर वाले कैंडिडेट्स चाहिए जिन्हें प्लेसमेंट में बैठने के लिए अलाउ करेंगे। तो हो सकता है कोई कैंडिडेट्स का ऐसा सीजीपी रहा कि किसी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे, और चलो सारे पैरामीटर्स पे एलिजिबल भी थे तो इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे 36 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया, कुछ ने स्टार्टअप हो सकता है, कुछ हो सकता है फैमिली बिजनेस, XYZ रीजंस की वजह से या तो इंटरेस्टेड नहीं थे या फिर एलिजिबल नहीं थे। अब इन सभी कैंडिडेट्स के बाद जो बच जाते हैं वो हमारे पास प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो 76 से ऊपर बढ़ा के कम से कम हम 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज मानकर चल सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट्स का कहना है प्लेसमेंट बहुत ज्यादा कुछ ल्यूक्रेटिव नहीं है। प्लेसमेंट्स बस ऐसे हैं कि अगर आपको कुछ नॉर्मल डिसेंट सा जॉब चाहिए, कुछ सेल्स के अंदर जॉब अगर, क्योंकि यूजुअली सेल्स का हो गया, आईटी सेक्टर का हो गया, थोड़े बहुत आपके कुछ कोर के हो गए, प्लेसमेंट्स नॉर्मल से प्लेसमेंट्स आपके लाइक अगर आपको लेने का मन है ले सकते हो, वरना डिग्री आपको मिल जाएगी एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर, एक ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जिसका नाम है आपके आसाम के अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियसली अफोर्डेबल मतलब आपके बाकी फीस स्ट्रक्चर के सेक्शन में डिस्कस करेंगे, इतना स्पॉइलर देना ठीक नहीं है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत सस्ता, प्राइवेट है तो प्राइवेट की तरह आपका फीस स्ट्रक्चर लगेगा, लेकिन स्टिल एज कंपेयर टू अदर प्रीमियम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपका फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल है। हम अगर बात कर लेते भैया कि हमारे पास मीडियन सैलरी दिया गया सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 3.6 एलपीए का, एंड वहीं एवरेज पैकेज आपके 3 से 4 या 3.5 से 4.5 एलपीए के बीच में बताया जा रहा होता है। ठीक है, 3.5 से 4.5 एलपीए के बीच का हम एवरेज पैकेज कंसिडर करके चलते हैं। और स्टूडेंट से कहना है ब्रांचेस जो हमारे पास यही आपके कंप्यूटर साइंस वगैरह में थोड़े बहुत ठीक ठाक से प्लेसमेंट मिल जाएंगे, मैकेनिकल सिविल वगैरह में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एंड बीटेक के अंदर यही 2-3 ब्रांचेस हमें देखने को मिलते हैं प्रोमिनेंटली, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और सिविल। अब इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स और कुछ प्लेसमेंट के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम बड़े अगर अपने एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन पे, तो अगर बीटेक में एडमिशन लेना, अच्छा भैया हम बीटेक ही बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे यूजुअली इंजीनियरिंग कॉलेजेस कवर करते हैं। एंड अगर एक ऐसा इंस्टीट्यूट कवर कर रहे हैं जिसमें इंजीनियरिंग के अलावा अदर प्रोग्राम्स भी हैं, तब जब हम उसमें प्रोग्राम स्पेसिफिक चीजें बात करेंगे, जैसे फीस स्ट्रक्चर किसी प्रोग्राम का बताएंगे, जैसे आपका एडमिशन प्रोसेस किसी प्रोग्राम का होगा, कट ऑफ किसी प्रोग्राम का होगा, तो उस समय हम सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। बाकी दूसरे अन्य सेक्शंस में हम इन जनरल बात कर रहे हैं। आपके जो चीजें जैसे कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो सारे कैंडिडेट्स के लिए लागू होती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस फॉर बीटेक कैंडिडेट्स। या तो आप आसाम CEE, आसाम CEE के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन ले सकते हो, जेई मेन के रैंक के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, या फिर तीसरा आपके क्लास 12 बोर्ड मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। सिंपली आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाना है एंड अप्लाई करना है, जो भी आपका स्कोर है उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन देखने को मिल जा रहा होगा।
नेक्स्ट चले अगर कट ऑफ पे, तो यहाँ भी हमारे पास कोई कट ऑफ डिस्कस करने के लिए नहीं है, क्योंकि हर वीडियो में कहता हूँ कट ऑफ यूजुअली आपके स्टेट लेवल काउंसलिंग या सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के लिए होते हैं, जहां पर या तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे हमारे पास सेंट्रल लेवल काउंसलिंग क्या है इंजीनियरिंग के लिए जोसा सीसैप, यहाँ पर यूजुअली आपके सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब ये यूजुअली का मतलब क्या है? अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, बीआईटी मिश्रा, देखो आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी ये पार्टिसिपेट करते हैं जोसा सीसैप में, आपके आईआईटी सीसैप में नहीं, लेकिन जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आईआईटी एनआईटी तो फुल्ली गवर्नमेंट हो गया, जीएफटीआई के अंदर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जैसे बीआईटी मिश्रा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, बहुतों को हजम नहीं होगा, नए नए जो देख रहे होंगे, भैया जीएफटीआई तो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है। जी एग्जैक्टली, गवर्नमेंट फंडेड है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी तो हो सकता है जो कि कमिंग अंडर जीएफटीआई, गवर्नमेंट कुछ फंड कर रही होगी। आपके 16 से 18 लाख रुपए यहाँ बीटेक के खर्चे, पढ़ाई लिखाई, रहने खाने सब कुछ मिलाकर, किसके? बीआईटी मिश्रा के बता रहा था। ठीक है, तो यही बात है कि आपके कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं आपके जोसा के अंदर, वरना यूजुअली स्टेट लेवल काउंसलिंग गवर्नमेंट प्राइवेट सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर बात आती है भैया कट ऑफ की, कि इस काउंसलिंग में ये कॉलेज, इस ब्रांच, इस कैटेगरी के लिए इस रैंक पर क्लोज होता है, लेकिन यूजुअली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए हमें मैक्सिमम केसेस में कट ऑफ डिटेल देखने को नहीं मिलता, एंड सेम गोज फॉर दिस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, यहां पर बातें करेंगे हम। जैसे आपके बीटेक कोर्सेज के लिए 4 साल के आपके पढ़ाई लिखाई का खर्च लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए के बीच में वैरी करेगा। 5 से 5.5 लाख सेफ साइड के लिए, 5.5 लाख रुपए 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च बीटेक कोर्सेज के लिए मानकर चल सकते। वही जब हम हॉस्टल के खर्चे के बारे में बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे भैया 80,000 रुपए लग रहा होता है आपके हर साल का, रहने और खाने दोनों मिलाकर, हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर। कुछ स्टूडेंट्स 90,000 बता रहे हैं। तो हम सेफ साइड के लिए मानकर चलते हैं कि 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए आपके 4 साल के रहने और खाने के खर्च लग रहे होंगे। सेफ साइड के लिए आप 4 लाख रुपए मान के चलो, यानी कि उधर हमने 5.5 लाख पकड़ा था आपके पढ़ाई लिखाई का, और रहने खाने का हम 4 लाख मान के चल रहे हैं। तो 9.5 लाख सेफ साइड के अंदर, इसके अंदर अंदर ही आपका पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ निपट जाएगा। तो जिस प्रकार के प्लेसमेंट्स हैं, एंड क्योंकि इंस्टीट्यूट पॉपुलर है, भले हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से पॉपुलर हो, बट पॉपुलर तो है इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। और कैंपस जब देखोगे, सारी चीजों का एक ब्लेंड, बीइंग अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एंड जिसका नाम हो भले हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से, आपका पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाकर 9 लाख का डील ज्यादा बुरा भी नहीं है। और बाकी अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई वगैरह देखना हो आपको, 5.5 लाख रुपए में आपका सिर्फ बीटेक डिग्री निपट जा रहा होगा। दैट इज अ गुड डील। एंड यहाँ भी स्कॉलरशिप्स देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स वगैरह बता रहे थे कि आपके कुछ मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप्स हैं। बाकी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ मेरिट वगैरह ही नहीं, जितने भी स्कॉलरशिप जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, या तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन से स्कॉलरशिप से, स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट कितना मिल जा रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन सा रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन खुलता कब है, डेडलाइन क्या रहती है। अगर ये सारी चीजें मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को सहूलियत मिलती है कि अगर वो एलिजिबल है, इन बातों का ध्यान रखे तो कम से कम इतना तो उनका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस यार आपके गुवाहाटी के थोड़े से आउटस्कर्ट्स में, लाइक गुवाहाटी के ईस्टर्न साइड पे अगर जाओगे, ईस्ट साइड पे, यहां से लगभग आपको थोड़े से आउटस्कर्ट्स में, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल यार जंगल में कहीं आपका इंस्टीट्यूट बसा हुआ है, बट हाँ पहाड़ियों के वादियों में जरूर इंस्टीट्यूट बसा हुआ है, 50 एकड़ के कैंपस एरिया में। तो पहाड़ों पे बसा हुआ है, कुछ ऐसा आप देखोगे पहाड़ है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। थोड़ा अगर नीचे की तरफ जाओगे, जस्ट आपका ब्रह्मपुत्र रिवर बह रहा होता है, तो आप रिवर बैंक एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर कुछ ड्रोन शॉट्स मिल जाए यार कैंपस से आपके ब्रह्मपुत्र रिवर वगैरह के, तो वीडियो एडिटर साहब थोड़े से ड्रोन शॉट्स लगा देना, बहुत ही खूबसूरत नजारा मिलने वाला है। बाकी कैंपस अपने आप में किसी रिजॉर्ट से कम नहीं है। कैंपस आपको बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होगा, बड़े बड़े आपको बिल्डिंग्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। एंड क्योंकि आपके लाइक पहाड़ियों में सिचुएटेड है, तो उस प्रकार के भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में जब बात करते हैं, बड़े साइज का फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट्स वगैरह हो गए, बैडमिंटन कोर्ट्स कुछ हो गए आपके, लाइक जहां इंडोर स्टेडियम जैसा एक देखने को मिलेगा, इंडोर इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। बाहर में बड़े बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपके पास स्विमिंग पूल तक देखने को मिलती है। मैंने जितना देखा फोटोज वगैरह में, इंडोर स्विमिंग पूल है, यानी कि कवर्ड स्विमिंग पूल है, बट अच्छे खासे स्विमिंग पूल्स हमें देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स बताते हैं जो हॉस्टल अवेल कर रहे हैं, उनके लिए जिम एंड स्विमिंग पूल की फैसिलिटी जैसे ही देखने को मिल जाती है, विदाउट एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। बाकी इंस्टीट्यूट ऐसा ही यार कि स्पोर्ट्स के मामले में बढ़िया है। फेस्ट जो इनका इवेंट एंड फेस्ट, एक बड़ा इवेंट कुछ एटीट्यूड नाम का फेस्ट हो रहा होता है, जो कि बताया जाता है गुवाहाटी का या फिर असम का वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट आप कह सकते हो, जिसके अंदर स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, कुछ डीजे नाइट्स वगैरह हो गए, मल्टीपल स्टूडेंट्स के कंपटीशन कॉन्टेस्ट वगैरह हो गए। 3 दिन का आपका कॉन्टेस्ट चल रहा होता है।
कॉन्टेस्ट और फेस्ट वगैरह सारी चीजें मिलाकर। तो एक अच्छे खासे लेवल पे असम या गुवाहाटी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स के बीच आप बोल सकते हो एक अच्छा खासा हमारा फेस्ट हो रहा होता है। बाकी इसके अलावा डिसेंट से स्टूडेंट रन एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जहां सिमिलर इंटरेस्ट के लोग आकर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं किसी एक्टिविटी, जैसे मान लेते हैं म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह। कुछ टेक्निकल क्लब्स भी हो सकते हैं जहां हम किसी एक कॉमन इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार के इन सेंस मतलब एक सेंस में ले सकते हो कि इंस्टीट्यूट कॉलेजेस के अंदर क्लब्स क्या होते हैं। क्लब्स का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता यार कि आप किसी क्लब के अंदर जा रहे हो, पब के अंदर जा रहे हो, नाचना गाना बजाना, ऐसा नहीं। क्लब का मतलब इन द सेंस ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सिमिलर इंटरेस्ट के होंगे, एक सिमिलर पर्पज से जुड़े हुए हैं एंड किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर टेक्निकल टर्म्स में ले लो। बाकी कल्चरल में सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग मानते हैं सिंगिंग क्लब है। तो जितने भी सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं इस क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। कभी कुछ एक्टिविटीज हो रहे हैं, कभी कुछ बाहर में कॉन्टेस्ट एंड इवेंट्स हो गए तो हम जाकर साथ में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, या आप में से जो फ्री हो गए आपस में ग्रुप बनाकर जा सकते हो। इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो कुछ फ्रेंड्स कह रहे हैं कुछ क्लब्स उतने एक्टिव नहीं है, कुछ क्लब्स डिसेंट एक्टिव है। तो ठीक ठाक आपको सोशल लाइफ देखने को मिल जाएगा, इवेंट्स एंड फेस्ट बढ़िया है। बाकी हॉस्टल सीट्स लिमिटेड है। अब हॉस्टल सीट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे जानने को मिला, जो पहले आएंगे उन्हें पहले मिलेगा। एंड जब भर जाएंगे हॉस्टल्स, आप इंस्टीट्यूट के जस्ट बाहर मल्टीपल बहुत ढेर सारे आपको पीजीज एंड फ्लैट्स, रेंटेड रूम्स वगैरह देखने को मिल जा रहे होंगे, जहां आप अपने लिए अकोमोडेशन उधर भी ढूंढ सकते हो ऑन अफोर्डेबल। अब आपको अफोर्डेबल बेसिस पे ठीक ठाक डिसेंट से रूम्स देखने को मिल जाएंगे। जस्ट कैंपस से कुछ 100 मीटर की दूरी पे बता रहे, कुछ 200 मीटर की दूरी पे बता रहे, तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं। क्योंकि हॉस्टल्स के अंदर जब आप आते हो तो इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल डेटा कहता है कि बॉयज के लिए आपके पास सिंगल, डबल एंड ट्रिपल शेयरिंग रूम, यानी कि एक रूम में एक लोग, दो लोग या तीन लोग रह सकते हो। अकॉर्डिंगली गर्ल्स के लिए सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4, 5 शेयरिंग रूम्स, एक रूम में एक, दो, तीन, चार, पांच लोग तक रह सकते हो। लेकिन मैक्सिमम डेटा जो मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से जानने को मिला, एक रूम में 3 शेयरिंग, यानी कि एक रूम में 3 लोग रह रहे होंगे। मैक्सिमम रूम्स इसी प्रकार के होंगे, तभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डेटा में ये मिला है। या फिर इसका कुछ फीस स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो कि स्टूडेंट्स को सुटेबल लगता होगा। तो इस प्रकार का आपके पास माहौल है। एंड बाकी हॉस्टल के जो इन टाइमिंग्स है, यानी कि किस वो समय जिससे पहले पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर वापस लौट आना है। गर्ल्स के लिए शाम के 6 बजे है, बॉयज के लिए रात के 8 बजे है। तो बहुत ज्यादा नाइट लाइफ बच नहीं जाती। शाम के 6-8 बजे क्या पहले पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अगर बाहर में पीजी या रेंटेड रूम वगैरह लेकर रहना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशंस नहीं होंगे। बाकी जितना एक्सप्लोर करना है कर सकते हो, लेकिन आपको शांत सा माहौल मिलेगा। तो 6-8 बजे के बाद आपको करना भी क्या है, हॉस्टल्स के अंदर भी जो 6 बजे तक आपको जो घूमना है घूमो, एंड 8 बजे तक, 6-8 बजे तक जो घूमना है घूमो। बाकी हॉस्टल्स के अंदर आकर अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है। तो शाम में बहुत ज्यादा कुछ बाहर घूमने के लिए है नहीं। दिन भर घूमे घूमे दिन के उजाले में, बाकी शाम में फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए महफिल सजेगी। हॉस्टल्स की यही तो खासियत है। ठीक है, बाकी अगर हम बात कर ले कि स्टूडेंट्स ने बताया मील का क्वालिटी ठीक ठाक डिसेंट से हमें देखने को मिल जाता है। एंड यही है कि अगर कुछ, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है, अगर आपको कहीं कुछ मार्केट वगैरह विजिट करना प्रॉपर, तो कम से कम स्टूडेंट्स को 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, कुछ कम्यूट के लिए आपका एक अगर प्रॉपर रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट चाहिए, तो जो हमारा एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट है भैया, असम गुवाहाटी का एयरपोर्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंस्टीट्यूट से 35 से 40 किलोमीटर, 35 टू 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है, जो कि शहर से प्रॉपर आपको गुजर कर जाना पड़ेगा। ठीक है, गुवाहाटी के एक एंड पे ईस्ट साइड पे आप रह रहे हो, एंड आई गेस वेस्ट साइड पे हमारा एयरपोर्ट है। पूरा आपको एक एंड से दूसरे एंड गुवाहाटी क्रॉस करना पड़ेगा। तो लगभग 1.5 आवर्स तक लग सकते हैं। बाकी रेलवे स्टेशन हमारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन 12 से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाएगा। एंड यहाँ तक जा कैसे रहोगे भैया, अगर लोकल ट्रेन वगैरह देखने हो तो जिस एरिया में ये सिचुएटेड है, एरिया का नाम है इनका पानी खेती, इनके एरिया का नाम है, जहां पर इसी के नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है, पानी खेती, एक लोकल रेलवे स्टेशन, जो कि इंस्टीट्यूट से, और जैसे गुवाहाटी इधर है, इंस्टीट्यूट आपका इधर है, आपको 3-3.5 किलोमीटर और पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ से लोकल ट्रेन लोगे और फिर अपने गुवाहाटी की तरफ जा रहे होगे। एंड मान लेते इधर पीछे वाला कोई लोकल स्टेशन नहीं, इसके आगे वाला कोई लोकल स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक लोकल स्टेशन नारंगी एरिया है, उनका लोकल स्टेशन नारंगी लोकल स्टेशन नाम है। यहाँ से भी आप ट्रेन ले सकते हो अपने आगे जाने के लिए, गुवाहाटी के अंदर जाने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट है। ओवरऑल कॉलेज लाइफ वगैरह भी हमने, हॉस्टल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स वगैरह सारी चीजें कवर कर ली हैं। यही है कि यार वेदर भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बढ़िया हमें देखने को मिलता है, कोल्ड वेदर थोड़ा सा रहता है एंड साफ सुथरा, लाइक शांत सा माहौल है, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है। और थोड़ा आपको ग्रीनरी वगैरह बढ़िया देखने को मिलेगी, सिनिक व्यू बढ़िया हमें देखने को मिल जाता है।
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स एडीटीयू से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर कुछ भी अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन लगता है, सही डेटा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप, फॉर स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हैं, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड। उनके लिए सारे वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।